हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। अभी हम तंत्रिका तंत्र के बारे में देख रहे हैं। देखो, तंत्रिका तंत्र में पहले कुछ टर्मिनोलॉजी उनको देख लेते हैं। जैसे इसमें जो जो तंत्रिका तंत्र में जो प्रतिक्रिया होती हैं, यदि मैं प्रतिक्रियाओं के बारे में बात करता हूँ तो ऐसे दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, या तो मंद होगी या तीव्र होगी। देखो, मंद के बारे में ऑलरेडी अपन ने देखा था कि जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ रहती हैं, है ना, हार्मोन एंजाइम के माध्यम से जो प्रक्रिया रहती हैं, ठीक है। ऐसे मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो रहती हैं, हार्मोन्स हार्मोन्स जो रहता है वो धीमी गति से लेकिन धीमी गति से दीर्घकालिक अवधि पर प्रभाव डालता है। लेकिन मैं इनके बारे में पढ़ता हूँ कि इनके बारे में तंत्रिका तंत्र के बारे में इनकी जो प्रतिक्रिया रहती है तंत्रिका तंत्र की बहुत तेज रहती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की जो प्रतिक्रिया रहती है बहुत तेज रहती है, ठीक है। ये सीपीयू की तरह काम करता है। इसमें मुख्यतः तीन संरचनाएं होती हैं। जैसे कि अपन बात करें मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। मस्तिष्क को पढ़ते हैं इसमें, ठीक है। मेरुदंड को पढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि इसको तंत्रिकाओं के बारे में। तीन चीज़ों के बारे में देखते हैं मुख्यतः, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे शब्द हैं, जैसे कि बात कर इसमें जो आगे काम देते हैं। एक न्यूरॉन्स काम देता है कि न्यूरॉन्स क्या होता है। देखो, न्यूरॉन्स क्या होता है कि एक तो बोल सकते हैं सबसे छोटी यूनिट होती है, ठीक है। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। क्या होती है? शरीर की लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन्स क्या होता है? सबसे लंबी कोशिका होती है। और जो न्यूरॉन्स होता है वो क्या करता है, जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों, है ना, शरीर के अन्य भागों के बीच सूचना वहन करता है। क्या करता है? सूचना वहन करता है। ये मस्तिष्क अपना खोपड़ी हो गई और शरीर के बहुत सारे हाथ पैर, आँख कान नाक, अपना जो बॉडी पार्ट्स होता है ना, वहाँ तक जो सूचना भेजने का काम करता है तो न्यूरॉन्स होता है, ठीक है। क्या देखा अपन ने न्यूरॉन्स के बारे में? क्या होता है? एक तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, ठीक है। और ऐसी कोशिका जो कि मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को सूचना वहन करती है, ठीक है। और क्या है, जो मनुष्य का जो तंत्र का तंत्र है ना, मनुष्य का जो अपन आगे न्यूरॉन्स सिस्टम पढ़ेंगे ना, उस वो किससे मिलके बना होता है? वो न्यूरॉन से मिलके बना होता है ना। देखो, क्या देखा अपन ने, जो न्यूरॉन्स के बारे में देखा, न्यूरॉन्स में 2 नंबर को लिखने आता तो क्या हो कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है ना। ऐसी कोशिका जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को सूचना वहन करती है, ठीक है, सूचना वहन करती है। और जो जो मनुष्य का तंत्र होता है वो न्यूरॉन्स से मिलकर ही बना होता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं आवेग के बारे में। यहाँ पे एक आवेग अपन को बार बार एक शब्द सुनाई देता है कि आवेग। देखो, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, देखो अपन आगे देखेंगे, एक न्यूरॉन्स हो गया, ठीक है, और यहीं पे कहीं दूसरा न्यूरॉन्स हो जाता है, ठीक है, दूसरे न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स तक, है ना, ये संचार करना है, यानी इसको इससे कम्युनिकेट करना है। इस एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को कोई सूचना भेजता है, संचार करता है, तो उसको क्या कहते हैं? आवेग कहते हैं। देखो, अपन ने क्या देखा, न्यूरॉन्स देखा कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। ऐसी कोशिका जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को सूचना वहन करती है, ठीक है। और जो तंत्रिका तंत्र होता है मनुष्य का, ठीक है, वो भी न्यूरॉन से मिलकर बना होता है, न्यूरॉन की बात होती है। आवेग के बारे में बात करें तो आवेग में क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक, है ना, के बीच, या एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो सूचना को भेजने का जो काम होता है, तरीका होता है, उसको आवेग कहते हैं। अगला होता है उद्दीपन। उद्दीपन उद्दीपन में क्या होता है, वातावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं? वातावरण में होने वाले परिवर्तन। वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं, जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं, जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है। देखो, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं उनको उद्दीपन कहते हैं, ठीक है। जैसे एक साथ में कोई लाइट का फॉक्स मारे, ठीक है, तो आंखें एक साथ बंद हो जाती है। बहुत ज़ोर से यदि पटाखा चलता है, ठीक है, तो अपने आँखों में एक साथ झन्नाटा समझ जाता है, अपना आँख कान बंद कर लेते हैं, ठीक। और जो कुत्ते वगैरह होते हैं वो जाके कोने में छुप जाते हैं। तो ये उद्दीपन का ही कारण होता है। तो अपन ने क्या चीज़ देखा, न्यूरॉन्स की शरीर की लंबी कोशिका होती है और जो
जो ऐसी कोशिका जो कि मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को सूचना वहन करती है। और जो मनुष्य का तंत्र होता है वो न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। आवेग में क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो आवेग के माध्यम से होता है। उद्दीपन क्या होता है कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं, ठीक है, उनको क्या उद्दीपन कहते हैं। जैसे कि बात करें तेज रोशनी पर अपन आँखों को बंद कर लेते हैं, पटाखों की तेज आवाज़ से अपन कानों को बंद कर लेते हैं, जो कुत्ते होते हैं वो छिप जाते हैं, ठीक है। एक होता है रिसेप्टर। रिसेप्टर में क्या होता है कि वे कोशिका या कोशिकाओं का समूह होता है जो संवेदी अंगों में क्या होता है उपस्थित होता है, ठीक है। वे कोशिका या कोशिकाओं का समूह होता है, वे कोशिका या कोशिकाओं का समूह जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। क्या देखा अपन ने, देखो रिसेप्टर एक कोशिका या कोशिका समूह होता है जो संवेदी अंगों में उपस्थित है। जैसे अपन जो उंगलियों की जो टिप होती है ना, यहाँ पे ये बहुत संवेदनशील होती है, ये रिसेप्टर का बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अपनी इस जो रिसेप्टर होते हैं, ये अपनी जो टिप रहती है, इन पे क्या होती हैं, ऐसी कोशिका होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं, ठीक है। और इस यहाँ पर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। तो अपन कुछ ऐसे गर्म वगैरह होता है कुछ, तुरंत इनको महसूस करते हैं। तो भी कोशिका या कोशिका समूह जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है, ठीक है। जैसे कि अपने जो संवेदनशील अंग के बारे में बात करें, ऐसे कि आँख हो जाती हैं, ठीक है, अपने कान हो जाते हैं, है ना, नशिका हो जाती है, ठीक है, नशिका हो जाती है, जिह्वा हो जाती है, ठीक है, त्वचा हो जाती है। ये अपने क्या होते हैं, संवेदनशील अंग होते हैं। जैसे आँख रहती है, आँख अपने किसकी प्रति रिसेप्टर होती है, किसी दृष्टि के तौर पर रिसेप्टर की काम करता है, दृष्टि के लिए, ठीक है, दृष्टि। जो कान होते हैं श्रवण शक्ति इनकी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो नसिका में जैसे अपन देखते हैं ऑल फैक्ट्री लोब होता है, ठीक है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर के बारे में इसकी प्रति संवेदनशील होता है, ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर, ठीक है। और जीभ में अपन को पता है स्वाद कलिका होती हैं, स्वाद कलिका, ठीक है। और उसमें देखो स्वाद कलिका अपन आगे जीभ के बारे में देखेंगे। तो ये वाला जो भाग रहता है भाई, मीठा वाला स्वाद चखता है, ये जो रहता है कड़वा देखता है, ठीक है। और यहाँ पे जो पारस्व जो रहते हैं, ठीक है, अग्रपश और पश्च पारस, ये अपना क्या बोलते हैं, खट्टा हो जाता है। और ये खट्टा हो गया। और एक और कौन सा, खट्टा मीठा, ये कड़वा को नहीं, कड़वा तो पीछे वाले कर रहा है, नमकीन जो रहता है ना स्वाद, उसको देख लेता है, ठीक है। लेकिन अपन जो मिर्ची वगैरह खाते हैं वो चरखा रहता है, और जो चरखा वाला स्वाद होता है इसमें एक ये जो दर्द वाली वो रहते हैं रिसेप्टर होते हैं, उनके माध्यम से इसको महसूस किया जाता है, ठीक है। दर्द दर्द रिसेप्टर भी होता है इनमें, ठीक। और त्वचा में पता है अपन को कैसा स्पर्श वाला रिसेप्टर होता है, स्पर्श, ठीक है। और दर्द रिसेप्टर भी होता है, दर्द रिसेप्टर। देखो अभी अपने कौन कौन सी चीज़ देखी, सबसे पहले देखा था किसके बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में। तो न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं, शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती हैं, और ऐसी कोशिका होती हैं जो कि मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों को सूचना वहन करती हैं, ठीक है। इनके बीच में मस्तिष्क और शरीर के बीच में सूचना वहन करती हैं। जो मनुष्य का तंत्र होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स से मिलकर बना होता है। अपन आवेग के बारे में बात करें, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन्स या बहुत सारे न्यूरॉन्स के बीच में जो संचार का करने का जो तरीका रहता है वो आवेग कहलाता है। उद्दीपन में क्या होता है कि जो वातावरण में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं तुरंत। जैसे कि पटाखा चला तो अपन कान बंद कर लेते हैं, कान में झीं सी आवाज़ आती है, ठीक है। और कोई एक साथ में उजाला डालता है, मतलब एक साथ में फॉक्स डालता है, तो अपने आँखों में तुरंत मतलब चकाचौंध हो जाती है, तो तुरंत आँखें बंद कर लेते हैं। रिसेप्टर में एक कोशिका या कोशिकाओं का समूह होता है जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है, ठीक है, अपने जो सेंसिटिव
जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा यहाँ पे, और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। ये क्या बोला कि ऐसी कोशिका या कोशिकाओं समूह होता है जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। ठीक है, जैसे आंखों में दृष्टि रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं, कान में श्रवण रिसेप्टर होता है, नाक में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, जिह्वा में स्वाद गली का रिसेप्टर या दर्द रिसेप्टर होता है, त्वचा में भी स्पर्श या फिर दर्द रिसेप्टर होता है। ठीक है, और अपन कुछ टर्मिनोलॉजी और हैं, इनको देखते हैं। जैसे कि अपन बात करते हैं किसके बारे में, इफेक्टर के बारे में। ठीक है, इफेक्टर कि इफेक्टर क्या होता है। अभी तो अपन ने देखा था न्यूरॉन्स के बारे में, आवेग के बारे में, उद्दीपन के बारे में और रिसेप्टर के बारे में। एक होता है का इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर, इफेक्टर में क्या होता है कि शरीर का वह भाग जो केंद्रीय जो तंत्र होता है, ठीक है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है अपना, ठीक है, उसके निर्देश के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया करता है। ठीक है, इसके जो CNS होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र होता है, इसकी निर्देश देता है। ठीक है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र के निर्देश के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रक्रिया करता है, उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। देखो क्या होता है, इफेक्टर शरीर का वह भाग होता है जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र की निर्देशों के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया करता है। अपने उद्दीपन देखे कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया करते हैं उनको उद्दीपन करते हैं। ठीक है, अब जो जीव प्रतिक्रिया कर रहे हैं वो किसके व्यापक कर रहे हैं कि जो केंद्रीय तंत्र का तंत्र के निर्देश देता है। ठीक है, कि भाई ये दिक्कत हो रही है, ठीक है, तेज आवाज़ आ रही है, ठीक है, तो वैसा उद्दीप बताएगा, तो उसका मतलब जो केंद्रीय तंत्र का ऐसा निर्देश दे देता है, तो उसी के हिसाब से चीज़ होती है। और ये जो रहती है अपन मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ रहती हैं वो इस कार्य को करती हैं। इफेक्टर का जो काम करती हैं मांसपेशियाँ और कौन करती है, ग्रंथियाँ करती हैं। देखो क्या देखा अपन ने इफेक्टर में कि शरीर का ऐसा भाग होता है, वह भाग होता है जो केंद्रीय तंत्र के निर्देशों के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, मांसपेशियाँ और ग्रंथियाँ होती हैं। ठीक है, अब आता है तंत्रिका, नर्व। नर्व क्या हो जाती है, नर्व के बारे में बात करता हूँ तो जीव के शरीर में मौजूद ऐसे तंतु जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है, जीव के शरीर में इसमें ये जिस तंत्रिका जो रह रही है भाई शरीर में तो उपस्थित रहेंगी, कहाँ पर रहेंगी, शरीर में उपस्थित रहेंगी। तो जो और इसमें क्या होता है, तंतु होते हैं ऐसे जीव के शरीर में उपस्थित ऐसे तंतु जिनके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजा। देखो क्या देखा अपन ने कि तंत्रिका में शरीर जीव के शरीर में उपस्थित ऐसे तंतु जीव के शरीर में उपस्थित ऐसे तंतु जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, तंत्रिका कहते हैं। देखो अपन ने कुछ शब्द पढ़े, न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जो कि मस्तिष्क, और ऐसी कोशिका जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच सूचना को वहन करती है। ठीक है, और जो मनुष्य का जो तंत्रिका तंत्र होता है वो बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर बना होता है। आवेग में क्या होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच जो संचार करने का तरीका रहता है उसको आवेग कहते हैं। उद्दीपन में क्या होता है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे कि बात करें, तेज रोशनी में अपनी आंखें बंद हो जाती हैं, तेज पटाखे चलाने से जो कुत्ते रहते छुप जाते हैं, या कुत्ते के बच्चे वगैरह सब लोगों की एक कान बंद कर लेते हैं। रिसेप्टर में एक कोशिका या कोशिका समूह होता है जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। जैसे कि आँख में दृष्टि रिसेप्टर पाया जाता है, कान में श्रवण रिसेप्टर पाया जाता है, रसिका में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है, जिह्वा में स्वाद वाला स्वाद कली का दर्द रिसेप्टर पाया जाता है, त्वचा में स्पर्श रिसेप्टर या दर्द रिसेप्टर भी पाया जाता है। इफेक्टर में क्या होता है, एक शरीर का ऐसा भाग होता है जहाँ पर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, इसके निर्देशों के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। शरीर का वह भाग जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देश के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है। और तंत्रिका क्या रहती है, नर्व क्या होता है कि जीव के शरीर के भीतर में, जीव के शरीर में मौजूद ऐसे तंतु होते हैं जो शरीर को एक स्थान से
जिसके द्वारा शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजे जाते हैं। ठीक है। अभी तो कुछ ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी, इसके बाद में देखते हैं इसके जो तंत्रिका तंत्र के जो भाग रहते हैं, मुख्यतः तंत्रिका तंत्र के ये जो भाग रहते हैं, ठीक है, ये मुख्यतः दो प्रकार से होते हैं। कौन से होते हैं? एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, और दूसरा होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है ये भी दो प्रकार से हो जाता है। ठीक है, एक तो अपन मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और दूसरा मेरुरज्जु के बारे में पढ़ते हैं। मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये ब्रेन हो जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, CNS, इसको पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है ना। अब मस्तिष्क के भी तीन टाइप के हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे अग्र मस्तिष्क के बारे में पढ़ेंगे, अग्र मस्तिष्क है ना, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, तीन टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, अब जो अग्र मस्तिष्क होता है, जो फोर ब्रेन कहते हैं इसको, मिड ब्रेन कहते हैं, हैंड ब्रेन कहते हैं। अग्र मस्तिष्क भी तीन टाइप का हो जाता है। ठीक है, COD, क्या COD। ठीक है, COD मतलब अपन देखेंगे, देखो यहाँ पे एक बार ये चीज़ अपन ने देख ली यहाँ पे। अब देखते हैं कौन सा अग्र मस्तिष्क की, मस्तिष्क का जो अग्र वाला भाग है। ठीक, अग्र मस्तिष्क, इसको क्या बोलते हैं? फोर ब्रेन। देखो क्या देखा तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। ठीक है, और इधर परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है। अभी इसको बाद में देखेंगे, पहले देख रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसमें मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क में तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? COD। ठीक है, C का मतलब रहता है सेरी, कौन सा होता है? सेरिब्रम, सेरिब्रम, सेरिब्रम। ठीक है, ये होता है ऑल फैक्ट्री लोब, ऑल फैक्ट्री लोब। ठीक है, एक तीसरा होता है डायनसेफ्लॉन, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, तीन चीज़ आते हैं। ठीक है, अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, सेरेब्रम, ऑल फैक्ट्री लोब और डायनसेफ्लॉन। ठीक है, अब दूसरा रहता है मध्य वाला, है ना, सॉरी, ये जो डायनसेफ्लॉन होता है इसके भी तीन भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक रहता है एपिथैलेमस, एपिथैलेमस। ठीक है, दूसरा रहता है थैलेमस, और तीसरा रहता है कौन सा? हाइपोथैलेमस। क्या क्या देखा अपन ने? अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन के भी तीन भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, अभी इसके बारे में देखेंगे। देखो ये तो सब एक कॉमन चीज़ देख लेते हैं, सेरिब्रम रहता है, ये जो मस्तिष्क का रहता है उसका 2/3 भाग रहता है। ठीक है, 66-67% जो भाग रहता है सेरिब्रम का ही होता है, इसी के द्वारा घिरा होता है, सबसे बड़ा होता है। ऑल फैक्ट्री लोब, इसमें सूंघने की क्षमता होती है, यानी जो नाक में जो पाया जाता है ना, जो नाक को सूंघने की क्षमता देता है ऑल फैक्ट्री लोब ही देता है। डायनसेफ्लॉन भी तीन टाइप होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। ठीक है, एपिथैलेमस को अपन पीनियल ग्रंथि पढ़ते हैं ना, अपन पीनियल ग्रंथि पढ़ते हैं। ठीक है, उससे संबंधित होता है, यानी जो दैनिक लयबद्धता होती है ना, दैनिक लयबद्धता। ठीक है, सर्काडियल रिदम के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, उससे संबंधित होता है। थैलेमस जो रहता है अंदर से शरीर को जो गर्माहट का, है ना, वातावरण का एहसास दिलाता है, वो करता है कौन? सॉरी, बाहर से जो करता है ना, थैलेमस में होता है। ठीक है, बाहर से सर्दी गर्मी का एहसास करना, और अंदर से करना है सर्दी गर्मी का एहसास, वो हाइपोथैलेमस में होता है। देखो अपन ने कौन कौन सी चीज़ पढ़ी थी? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसके दो भाग होते हैं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क के भी तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, COD, यानी सेरेब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम क्या होता है? ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, ऑलमोस्ट 2/3 भाग होता है, इसके बारे में आगे देखेंगे अपन। ठीक है, जो इसका जो राइट वाला ऐसे शरीर मस्तिष्क हो गया, ठीक है, ये बॉडी हो गई शरीर, तो इसका जो ये वाला जो लेफ्ट वाला भाग है वो राइट वाले भाग शरीर को कंट्रोल करता है,
और जो सेरिब्रम का जो राइट वाला भाग होता है शरीर के लेफ्ट वाले भाग को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके भी 4 भाग देखेंगे अपन आगे देखेंगे। ठीक है, जैसे ऑक्सीपिटल, फ्रंटल, है ना, और उनके बारे में देखेंगे। तो ऑल्फैक्टरी लोब होता है, इस सूंघने की क्षमता की बात करता है। और डायनसेफलन होता है, इसके भी 3 भाग होते हैं। डायनसेफलन एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस में पिनेल ग्रंथि की भूमिका रहती है, जो कि दैनिक लयबद्धता से संबंधित होती है। थैलेमस में जो बाहर से सर्दी गर्मी का एहसास होता है वो थैलेमस के माध्यम से होता है। और हाइपोथैलेमस में शरीर के अंदर जो सर्दी गर्मी का एहसास होता है वो हाइपोथैलेमस की होता है। अब बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसके? मध्य मस्तिष्क का। ठीक है, मध्य मस्तिष्क के बारे में। तो मध्य मस्तिष्क, इसमें कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। क्या? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना क्या होता है? कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, इसमें दिखने और सुनने से संबंधित प्रक्रिया होती है। देखो, क्वाड्री का मतलब होता है 4, ठीक है, और जेमिना का मतलब रहता है छोटा आकार, और कॉर्पोरा मतलब पिंड होता है एक टाइप से। ठीक है, एक ऐसा पिंड होता है जो 4 छोटे पिंड होते हैं जो कि आकार में छोटे होते हैं। ठीक है, 4 छोटे आकार के पिंड देखने सुनने से संबंधित कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और एक होता है कौन सा? सेरिब्रल पेंडिकल, सेरिब्रल पेडंकल, अरे यार, पेडंकल। ठीक है, देखो, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? 3 भाग होते हैं इसके भी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरिब्रल पेडंकल। ठीक है, इसके 2 यार। अब आया तो लास्ट में पश्च वाला भाग, पश्चिम मस्तिष्क में। पश्चिम मस्तिष्क में कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है पोन्स, मेडुला ओब्लेगेंटा, मेडुला ओब्लेगेंटा, ओब्लेगेटा, ओब्लेगेटा। ठीक है, ओब्लेगेटा। और तीसरा होता है सेरिबेलम। देखो, जो आगे वाले मस्तिष्क में सेरिब्रम होता है, यहाँ पर पश्च वाले में सेरिबेलम होता है। ठीक है, सेरिबेलम ये दूसरे नंबर का सबसे बड़ा भाग होता है। कौन सा? दूसरे नंबर है। सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम रहता है, दूसरे नंबर सेरिबेलम होता है। जो पोन्स होता है वो मेडुला ओब्लेगेंटा होता है। ठीक है, अपन एक क्या पढ़ें? मेनिजिस पढ़ेंगे, मेनिंजेंट। जैसे अपना जो मस्तिष्क रहता है, ठीक है, उसके मस्तिष्क में 3 लेयर होती है इसको प्रोटेक्शन के लिए। पहली लेयर, जैसे दूसरी लेयर, तीसरी लेयर। ठीक है, तो सब इसका DAP करके रहता है, DAP। ठीक है, तो DAP ड्यूरामेटर होता है, ड्यूरामेटर। ठीक है, और दूसरे होते हैं एरेक्नोइड, एरेक्नोइड। ठीक है, तीसरी होती है पायोमीटर, पायोमीटर। ठीक है, कौन कौन सी होती है? ड्यूरामीटर, एरेक्नोड और पायोमीटर। ठीक है, देखो, मेनिंजस के बारे में ये देखा अपन ने, मेनिंजस, 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 अरे यार, मेनिंजस क्या देखा अभी तक अपन ने? केंद्रीय तंत्र का तंत्र। केंद्रीय तंत्र का 2 भाग होते हैं। मस्तिष्क होता है, मेरुरज्जु होता है। मस्तिष्क के भी 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी 3 भागों में बटा होता है, COD, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब, डायनसेफलन। डायनसेफलन भी 3 भागों में बटा होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमल पीनल ग्रंथि से संबंधित होता है, दैनिक लयबद्धता से, सर्काडियल रिदम। थैलेमस होता है जो उसमें बाहर से जो सर्दी गर्मी का एहसास होता है, ठीक है, उससे होता है। अंदर से हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। मध्य मस्तिष्क में आते हैं क्वार्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में बात की जाती है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं, पोन्स, मेडुला ओब्लेगेंटा और सेरिबेलम। ठीक है, और यहाँ पे एक मेनिंजस नाम की परत पाई जाती है, ठीक है, अपने जो मस्तिष्क को उसको प्रोटेक्शन देती है। इसमें भी 3 प्रकार की परत होती है मेनिंजस में भी। एक ड्यूरामीटर होती है, एरेक्नोइड होती है और पायोमीटर होती है। यदि इस वाली मेनिंजस में किसी प्रकार का भी संक्रमण सूजन होता है, उस रोग को मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग हो जाता है यदि इस जो परत रहती है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई संक्रमण सूजन हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही जो मेनिंजाइटिस रोग की वजह से ही हमारे एक बहुत क्रांतिकारी टाइप के थे, ठीक है, राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु हो गई थी। राजा राम मोहन राय, इनकी मृत्यु मेनिंजाइटिस की वजह से हुई थी।
अभी देख रहे हैं, देखो अभी अपन ने सीएनएस के बारे में देखा था, अब परिधीय तंत्रिका तंत्र के बारे में देख रहे हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र में बात करें तो इसके भी दो भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है कौन सा, सेंसरी पार्ट होता है, सेंसरी। दूसरा होता है मोटर, ठीक है, मोटर वाला। सेंसरी कौन, अब क्या कहते हैं, एफरेंट कहते हैं, एफरेंट, ठीक है। और इसको कहते हैं इफरेंट, ठीक है। क्या कहते हैं, एक इफरेंट हो गया, एक एफरेंट हो गया, एक इफरेंट हो गया, ठीक है। अब इनको भी क्या कहते हैं, दो भागों में बांट देते हैं, कौन सा, इफरेंट को भी, ठीक है। इफरेंट को भी कितने, दो भागों में बट जाता है। इसको तो अभी देखते हैं अपन। एक इफरेंट हो गया, एक एफरेंट हो गया, ठीक है। इफरेंट हो गया, अफरेंट हो गया, ठीक है। एक होता है कौन सा, अनुकंपी और परानुकंपी हो जाता है। इसमें भी मतलब ये दो भागों में बांट लो, इफरेंट को, इफरेंट को। एक होता है कौन सा, कायिक तंत्रिका तंत्र होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र। दूसरा होता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अब जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये भी दो भागों में बटा होता है, ठीक है। कौन सा होता है, एक अनुकंपी होता है और दूसरा होता है परानुकंपी, परानुकंपी। देखो इसका डिवीजन अपन ने कैसे किया, परिधीय तंत्रिका तंत्र एफरेंट और इफरेंट में बटा होता है, यानी सेंसरी पार्ट होता है, ये मोटर पार्ट होता है, ठीक है। और जो इफरेंट होता है, ये दो भागों में बटा होता है, कायिक तंत्रिका तंत्र और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र दो भागों में बटा होता है, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। इस टाइप से इनका क्या होता है, विभाजन होता है। अब हम इसको यहीं पे बंद करते हुए जो लास्ट में जो देख रहे थे क्या, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इसके बारे में देखे हैं, ठीक है। इसमें अपन दो चीज़ों को मुख्यतः देखेंगे, क्या होता है, एक मस्तिष्क को देखते हैं, दूसरा देखेंगे मेरुरज्जु को, ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं किसके बारे में, सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में, ठीक है। मस्तिष्क का देखा ही था अपन ने कि तीन प्रकार का होता है। एक होता है अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और तीसरा होता है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसके बारे में, अग्र मस्तिष्क के बारे में। देखो ये जो अपना मस्तिष्क रहता है, ठीक है, इसमें क्या रहता है, एक ऐसी झिल्ली बनी रहती है और इसमें फ्लूइड भरा रहता है ना, इसमें फ्लूइड भरा रहता है, ठीक है। ये ब्रेन हो गया, ठीक है, ये ब्रेन हो जाता है। इसमें जो ये जो फ्लूइड भरा रहता है उसको क्या कहते हैं, सेरेब्रो स्पाइनल, स्पाइनल द्रव, सेरेब्रो स्पाइनल द्रव, ठीक है, सेरेब्रो। और यहाँ पे ये नीचे होती है स्पाइनल कॉर्ड होती है, स्पाइनल कॉर्ड, या इसको मेरुरज्जु कहते हैं, ठीक है। नीचे वाला जो भाग रहता है इसका रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, ऊपर वाला रहता है मेरुरज्जु का रहता है। इसके बीच में जो शॉक वगैरह, आघात वगैरह से बचाने हेतु सेरेब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है, ठीक है, जो कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु को आघातों से बचाता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क को देखते हैं, है ना। अग्र मस्तिष्क में भी अपन शुरुआत करते हैं, इसके भी तीन भाग देखे थे। कौन सा देखा था, सबसे पहले देखा था क्या बोलते हैं, सेरेब्रम, सेरेब्रम। फिर ऑल फैक्ट्री लोब था इसमें, ऑल फैक्ट्री लोब, ठीक है। फिर कौन था, डायनसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, ठीक है। अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं सेरेब्रम से, ठीक, सेरेब्रम। इस पर 7 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जाएगा, तो इसको प्रॉपर लिख सकते हैं। देखो सबसे तो ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। क्या होता है, मस्तिष्क का क्या है, सबसे महत्वपूर्ण भाग है ये,
अभी देखेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। इसका जो भाग रहता है मस्तिष्क का, ये मस्तिष्क का 2/3 भाग ये बनाता है। ठीक है, मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है और मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। ठीक है, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और विकसित भाग है। देखो 2/3 भाग बना रहा है तो स्वाभाविक है ये सबसे बड़ा, ठीक है, और क्या है, सबसे विकसित भी भाग है ना, सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है। देखो अपन ने 3 लाइन पढ़ी इसके बारे में कि सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और ये मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा का मतलब ये निर्माण करता है। 2/3 भाग सेरिब्रम में ही होता है मस्तिष्क का, और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। 3 भाग पड़ा, और इसमें जो मस्तिष्क रहता है ऐसे, ठीक है, तो सेरिब्रम के बारे में देखें तो सेरिब्रम में 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। ठीक है, 2 गोलार्ध। तो यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे कि मस्तिष्क जो सेरिब्रम की 2 गोलार्ध पाए जाते हैं। ठीक है, 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्ध से मिलकर बना होता है। 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। अर्ध गोलार्धों, ये किससे, 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। किससे, देखो क्या देखा अपन ने, सेरिब्रम। सेरिब्रम ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, ये इस मस्तिष्क का 2/3 भाग बनाता है। ठीक है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग है ना। और क्या है, ये दो अर्ध सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। 2 अर्ध सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों, 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से मिलकर बना होता है। अब जो जो सेरिब्रल अर्ध गोलार्ध है, एक इस साइड का अर्ध गोलार्ध हो गया, ये लेफ्ट साइड का हो जाएगा, ये राइट साइड का हो, वैसे ये राइट का होता है, ये लेफ्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो इन जो अर्ध गोलार्ध हैं इनके बीच में एक बेंड गैप पाया जाता है। क्या, एक बेंड पाया जाता है। ठीक है, इसके द्वारा देखो ये वाला पोर्शन जुड़ गया और ये वाला जुड़ गया, तो इसको जो जोड़ा जा रहा है इसको क्या है, कॉर्पस कोलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस कोलोसम, कैलोसम, कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। देखो अभी क्या देखा अपन ने कि मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, ये शरीर का मस्तिष्क का 2/3 हिस्सा को बनाता है, और सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, और जो मस्तिष्क का जो सेरिब्रम होता है 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से निर्मित होता है। ठीक है, और 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों के बीच में एक बैंड के द्वारा ये 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्ध होते हैं, एक बैंड के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, और इस बैंड को कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम। अब जो ऐसे ये राइट साइड वाला जो अर्ध गोलार्ध रहता है शरीर के, ऐसे मैं बोल रहा हूँ, जो दाएं साइड का जो अर्ध गोलार्ध रहता है, दाएं साइड का अर्ध गोलार्ध रहता है शरीर के बाएं हिस्से को नियंत्रित करता है, शरीर के बाएं हिस्से को। ठीक है, और जो दाएं हो गया, यदि मैं बात करता हूँ बाएं अर्ध गोलार्ध के बारे में, बाएं अर्ध गोलार्ध के बारे में, तो ये शरीर का कौन सा दाएं हिस्से को ये नियंत्रित करता है। ठीक है, दाएं हिस्से को नियंत्रित करता है। देखो अभी अपन ने कितनी चीज़ पढ़ी कि सेरिब्रम, सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। ठीक है, शरीर का 2/3 हिस्से को कवर करता है, और सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है मस्तिष्क का। और सेरिब्रम होता है 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्धों से निर्मित होता है। ये 2 सेरिब्रल अर्ध गोलार्ध एक बैंड के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, तो ये जो बैंड का नाम होता है कॉर्पस कैलोसम होता है। ठीक है, ये जो 2 अर्ध गोलार्ध होते हैं इसमें से जो दायां साइड का अर्ध गोलार्ध होता है शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है, वो बायां अर्ध गोलार्ध होता है शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। ठीक है, ये चीज़ आती है, एक कॉमन चीज़ बात रहती है कि यदि मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई चोट वगैरह आघात हो जाती है उससे हेमरेज हो सकता है। हेमरेज मतलब क्लॉटिंग वगैरह जम जाती है इसमें मस्तिष्क में। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बात करें अपन, एक फिलिप ह्यूज करके बहुत ऑस्ट्रेलिया का बहुत फेमस प्लेयर था, मतलब अच्छा खासा भारत जब सीरीज में आई थी 2014-13 के टाइम पे, तो अच्छा खासा उसने रन बनाया था। ठीक है, रमन लांबा वगैरह, इनकी जो सिर में ये जो बॉल पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई है। अब इस सेरिब्रम के भी 4 भाग होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के भी भाग होते हैं, सेरिब्रम के भाग। ठीक है, इसके बारे में देखें तो सबसे पहले बात करता हूँ फ्रंटल के बारे में। फ्रंटल लोब 4 भाग हो रहे हैं। फ्रंटल लोब, ठीक है, एक पैराइटल लोब होता है, पैराइटल
ठीक है, पैराइटल लोब हो गया, टेम्पोरल हो गया, ठीक है, टेम्पोरल लोब हो गया। अगला होगा ऑक्सीपिटल, ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब। कौन कौन से हो गए? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। जो फ्रंटल होता है इसमें जैसे कि ऐच्छिक क्रिया हो गई, कौन सी? ऐच्छिक क्रियाएं, ठीक है, और विचार जो आते हैं, ठीक है, विचार जो बनते हैं वो फ्रंटल लॉब में ही बनते हैं, ठीक है। अब जो विचार बनना है तो भैया ये क्या टाइप है? थिंकिंग होती है एक टाइप से, ठीक है। तो सोचना समझना ये भी यहाँ पर रहता है। अपना जो याददाश्त रहती है, मेमोरी रहती है, याददाश्त, ठीक है, ये भी कहाँ पर रहती है? फ्रंटल लॉब में रहती है, ठीक है, फ्रंटल लॉब में रहती है। और अगला क्या होता है? बुद्धिमत्ता। जो बुद्धिमत्ता आईक्यू का लेवल रहता है ना, वो यहीं से पता लगता है, बुद्धिमत्ता क्वोशेंट, ठीक है। और जो बोलना करना जो बच्चा सीखता है या अपन जो बोल रहे हैं वो फ्रंटल लॉब के माध्यम से बोल रहे होते हैं। देखो कौन कौन सी चीज़ ऐच्छिक क्रिया होती है, जो विचारों को बनना होता है, सोचना होता है, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, क्वोशेंट, बोलना, ये सब फ्रंटल लॉब के कार्य होते हैं। पैराइटल में क्या होता है? पैराइटल में स्पर्श हो जाएगा, ठीक है, दाब हो जाएगा, ठीक है, दर्द हो जाएगा, ठीक है, स्वाद वगैरह, ये सब पैराइटल लॉब के काम होते हैं। टेम्पोरल, टेम्पोरल सीधा सा एक अपने कान के साइड रहते हैं, इनमें होते हैं, तो सीधा सा सुनने से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वो टेम्पोरल में होती है। ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल समझ से आ रहा है, ऑक्सीपिटल ग्रंथि वगैरह होती है ना, तो यानी देखने से संबंधित रहती है। कौन से? देखने से संबंधित, ठीक है। अपन जब आँखों के बारे में पढ़ेंगे संवेदी अंग, तो लास्ट में जो तंत्रिका रहती हैं, ठीक है, रेटिना से निकलते होते जाती हैं, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स, वो ऑक्सीपिटल से कनेक्ट होती हैं। तभी जो अपना मस्तिष्क रहता है, ऐसे अपनी जो रेटिना पे तो उल्टी इमेज बनती है, ठीक है, वास्तविक है ना, और उल्टी बनती है जो, वो ऑक्सीपिटल पे ही क्या सीधी हो जाती है, ठीक है। तो अपन ने क्या कौन सी चीज़, कौन सी चीज़ देखी? सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, जो कि 2/3 हिस्सा बनाता है, ठीक है, और इस मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। 2 सेरिब्रल अर्धगोलार्धों से मिलके सेरिब्रम बनता है, ठीक है। 2 सेरिब्रल अर्धगोलार्धों के बीच जो एक बैंड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। इसमें जो दायां अर्धगोलार्ध रहता है वो शरीर के बाएं भाग को कंट्रोल करता है, शरीर का बायां अर्धगोलार्ध रहता है शरीर के दाएं भाग को कंट्रोल करता है, ठीक है। हेमरेज वगैरह होने की बहुत संभावना रहती है, तो चोट वगैरह लगती है उसको हेमरेज कहते हैं। सेरेब्रम के 4 भाग होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल में ऐच्छिक क्रियाएं, विचार वगैरह, सोचना, याददाश्त, बुद्धिमत्ता, क्वोशेंट, बोलना, ये सब पैरेंटल लोब के काम होते हैं। पैराइटल में स्पर्श, दाब, दर्द, स्वाद वगैरह, ये पैराइटल के काम होते हैं। टेम्पोरल लोब में सुनने वगैरह के बारे में बात की जाती है, ठीक है, सुनने से संबंधित टेम्पोरल होता है। ऑक्सीपिटल देखने से संबंधित होता है। अगला अपन आते हैं तो बात करते हैं किसके बारे में? ऑल फैक्ट्री लोब के बारे में। किसका? ऑल फैक्ट्री लोब। ऑल फैक्ट्री लोब, इसको हिंदी में वैसे घ्राण पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घ्राण पिंड। देखो अभी स्टार्टिंग में बोल दिया था कि ये किससे संबंधित है? गंध यानी सूंघने की क्षमता से संबंधित है। सूंघने की क्षमता, इससे संबंधित होता है। और ये क्या मनुष्य में पूर्ण विकसित नहीं होता है, पूर्ण विकसित नहीं होता है मनुष्यों में, तो इतना अच्छे से अपन नहीं सूंघ पाते हैं, ठीक है। लेकिन जो जानवर होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा विकसित होता है, ठीक है, जानवरों में बहुत ज़्यादा विकसित होता है, जानवरों में ये विकसित होता है। अपन ने इसकी 3 लाइन पढ़ी, विकसित होता है क्या क्या, कि इसमें गंध या सूंघने की क्षमता होती है। मनुष्यों में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता, लेकिन जानवरों में पूर्ण रूप से विकसित होता है, सर्वाधिक विकसित होता है, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे कुत्तों में एक जैक वसन नाम का पाया जाता है, जैक वसन अंग होता है, ठीक है। ऐसे ही कुत्तों में बहुत सूंघने की क्षमता रहती है, ठीक है। अपन जो जांच वगैरह इसके लिए जो ड्रग्स वगैरह लोग माफिया टाइप के नहीं रहते वो लेके आते हैं, तो जो कुत्ते रहते हैं, एक कोई ब्रीड का जो कुत्ता है बहुत फेमस होता है इसके लिए, वो इसमें बहुत इस्तेमाल किया जाता है, तो उसके अंदर सूखने की बहुत क्षमता होती है, वहाँ पर वो ऐसा मतलब इंडिकेशन करने लगता है, ठीक है। तो अपन ने क्या देखा था कि ऑल फैक्ट्री लोब के बारे में गंध या सूखने की क्षमता से संबंधित होती है,
पूर्ण विकसित, मानव में पूर्ण विकसित नहीं होता लेकिन जानवर में सर्वाधिक विकसित होता है। जैसे कि कुत्ते में जैक वसन नाम का एक अंग पाया जाता है जो कि उससे सूंघने की क्षमता को बहुत बढ़ाता है उसका। अगला होता है डायनसेफलन। डायनसेफेलोन, ठीक है, डायनसेफेलोन। इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, ये भी अग्र, पहला पॉइंट तो ये हो जाएगा कि अग्र मस्तिष्क का भाग है ये, ठीक है, यहाँ भी लिख सकते हैं, ये भी अग्र मस्तिष्क का भाग है ये भी, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। सूंघने की क्षमता से पूर्ण विकसित मानव में नहीं होता है, जानवरों में सर्वाधिक विकसित होता है। जैक वसन नाम का अंग कुत्तों में पाया जाता है, ठीक है, जो उनकी सूंघने की क्षमता स्पेशल बताता है। डायनसेफलॉन के बारे में बात करें तो ये क्या होता है, एक अग्र मस्तिष्क का विभाग है, ठीक है। इसके भी कितने 3 भाग होते हैं, ठीक है। एक होता है, अपन देखा था एपिथैलेमस, थैलेमस, एपिथैलेमस और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के बारे में यहाँ पे यदि मैं लिखूँ, यहाँ पे एपिथैलेमस, ठीक है, तो ये पीनियल ग्रंथि के साथ लैंगिक परिपक्वता लेके आता है। पीनियल ग्रंथि अपन देखा था, पीनियल ग्रंथि के बारे में, ठीक है, पीनियल ग्रंथि के बारे में। तो पीनियल ग्रंथि के साथ ये क्या आता है, लैंगिक परिपक्वता लेकर आता है, ठीक है। और जो पीनियल ग्रंथि में जो रहता है, एक हार्मोन पाया जाता है मेलाटोनिन, ठीक है, मेलाटोनिन ना, ठीक है, वो क्या होता है, शरीर की दैनिक लयबद्धता से संबंधित है। सर्काडियल रिदम भी कहते हैं इसको, दैनिक लयबद्धता। क्या देखा था अपन ने, जो एपिथैलेमस होता है, एपिथैलेमस पीनियल ग्रंथि के साथ लैंगिक परिपक्वता लेकर आता है। ये शरीर की दैनिक लयबद्धता को नियंत्रित करता है। किसको, दैनिक लयबद्धता को नियंत्रित कर रहा होता है। एपिथैलेमस के बारे में इतना ही है, और इतना बोल नहीं सकते, डायनसेफलन का भाग है ही है। अगला होता है थैलेमस। थैलेमस के बारे में देखा था कि जो शरीर के जो बाहर जो सर्दी गर्मी का एहसास होना होता है, शरीर के बाहर सर्दी गर्मी का एहसास, ठीक है, सर्दी गर्मी का एहसास, वो थैलेमस ग्रंथि ही, जो थैलेमस जो भाग है किसका, मस्तिष्क का, अग्र मस्तिष्क का, डायनसेफलन के अंतर्गत जो थैलेमस आ रहा है, तो उसकी सर्दी गर्मी का एहसास थैलेमस के माध्यम से होता है। चोट घाव का एहसास, चोट या घाव हो जाए तो उसका भी एहसास। सचेतन और जागरूकता, ऐसे बिल्कुल सचेतन और जागरूकता, इसका भी एहसास ये कराता। एक और इसको क्या कहते हैं, रिले केंद्र की तरह काम करता है। किसके, रिले केंद्र की तरह, रिले केंद्र की तरह कार्य करता है, रिले केंद्र की तरह कार्य करता है। अपन ने कुछ चीज़ देखी इसके बारे में, देखो थैलेमस के बारे में, इस शरीर के बाहर सर्दी गर्मी का एहसास कराता है, ठीक है, चोट और घाव का एहसास कराता है, ठीक है, ये सचेतन हो गया और जागरूकता में सहायता करता है, और शरीर में ये मस्तिष्क के एक रिले केंद्र की तरह कार्य करता है। देखो अपन ने क्या देखा, डायनसेफलॉन के बारे में देखा, ये मस्तिष्क का अग्रभाग होता है, ठीक है, अग्र मस्तिष्क का एक भाग है, ठीक है। इसकी 3 भाग होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस में देखा था कि जो पीनियल ग्रंथि होती है, मस्तिष्क में पीनियल ग्रंथि पाई जाती है, उससे उसके साथ लैंगिक परिपक्वता लाने में ये सहायता करता है, ठीक है। इसमें एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन, टोनिन नाम का हार्मोन पाया जाता है, जो कि दैनिक लयबद्धता से संबंधित, सर्काडियन रिदम से संबंधित होता है। थैलेमस के बारे में देखा, शरीर के बाहर गर्मी सर्दी का एहसास कराता है, सर्दी का एहसास कराता है, चोट और घाव का एहसास कराता है, ठीक है, सचेतन में सहायता करता है, ठीक है, सचेतन में सहायता करता है, और जागरूकता में भी सहायता करता है, और रिले केंद्र की तरह काम करता है। अब आता है हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये शरीर के, देखो थैलेमस शरीर के बाहर करा रहा था, ये शरीर के भीतर गर्मी सर्दी का एहसास कराता है। किसके, शरीर के भीतर गर्मी से सर्दी का एहसास कराता है।
ये शरीर के भीतर, देखो शरीर के बाहर चोट वोट लग रही है तो थैलमस होता है, लेकिन शरीर के भीतर यदि चोट वगैरह लग रही है, ठीक है, तो इसके हाइपोथैलेमस एहसास कराता है। ये अंतर स्त्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं, देखो अंतर करा रहा है तो अंतर स्त्रावी ग्रंथियाँ की भूमिका रहेगी इसमें। तो अंतर स्त्रावी ग्रंथियों के साथ में ही साम्य अवस्था को बनाए रखता है। किसकी? अंतर स्त्रावी ग्रंथियों के साथ अंतर साम्य अवस्था को बनाए रखता है, ठीक है। इसके प्रति कुछ एहसास होते हैं, जैसे कि बात करें तुम लव, ठीक है, और जो घृणा होती है यानी लव और जो हेट रहती है उसके प्रति एहसास यही कराता है। किसी को भूख प्यास लग रही है, भूख प्यास, ठीक है, सर्दी गर्मी तो बोल ही रहा है, दोस्ती दुश्मनी, ठीक है, दोस्ती दुश्मनी, संवेदन जो रहते हैं, संवेदना रहती हैं या व्यवहार होते हैं उनके प्रति भी, ठीक है। और जो अपना जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब हो गया या हार्ट बीट हो गई ना, हृदय स्पंदन है ना, इस सब पर जो इस स्पंदन पर नियंत्रण, ठीक है। और तापमान का नियमन, तापमान का नियमन क्या क्या देख रहे हो? देखो हाइपोथैलेमस में ये शरीर के भीतर गर्मी सर्दी का एहसास कराता है, ठीक है, शरीर के भीतर चोट का एहसास कराता है। जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है उनके साथ मिलकर के साम्यावस्था को बनाए रखता है। ये निम्नलिखित के प्रति एहसास कराते हैं, जैसे कि लव और हेट के प्रति, प्रेम और घृणा के प्रति एहसास कराता है। भूख और प्यास को बताता है कि कब भूख लग रही है, कब प्यास लग रही है। दोस्ती दुश्मनी के बारे में, संवेदनाओं के बारे में, रक्तचाप, हृदय स्पंदन पर नियंत्रण और ताप का नियमन, ये सब काम इसके रहते हैं। यहाँ तक अपन ने अग्र मस्तिष्क के बारे में एक बार थोड़ा रिवीजन करते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। क्या क्या देखा था स्टार्टिंग से अपन ने, उल्टे पेज में लिख दिया था। देखो प्रतिक्रिया दो प्रकार से होती है, एक या तो मंद होगी या तीव्र होगी। मंद प्रतिक्रिया अंतःस्रावी ग्रंथियों के माध्यम से होती है, और तीव्र प्रतिक्रिया अपना तंत्र का तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम जिसको अपन देख रहे हैं इसमें होता है, ठीक है। इसमें अपन तंत्र का तंत्र में तीन चीज़ों को पढ़ते हैं, मस्तिष्क को पढ़ते हैं, मेरुदंडी को पढ़ते हैं, तंत्रिका को पढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ टर्मिनोलॉजी से न्यूरॉन्स शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, और ऐसी कोशिका जो मस्तिष्क और शरीर के अन्य भागों के बीच में सूचना को वहन करती है उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। और तंत्रिकाओं से मिलकर के बहुत सारे न्यूरॉन से मिलकर तंत्रिका तंत्र बनता है। आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के बीच में संचार का जो तरीका रहता है उसको आवेग कहते हैं। उद्दीपन में वातावरण होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे कि पटाखा चल गया तो अपने कानों में गूंजती आवाज़, जोर से अपने रोशनी मारी आंखों पर तो आंख अपनी एक साथ बंद हो जाती है। रिसेप्टर वे कोशिका या कोशिका समूह हो जाता है जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशेष उद्दीपन के प्रति संवेदनशील होता है। किसकी? उद्दीपन के प्रति संवेदन। उद्दीपन के बारे में देखा था कि वातावरण होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति जीव प्रतिक्रिया दे रहे हैं। तो कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो रही है जिसके प्रति वो संवेदनशील है और क्या कर रहे हैं, और जो अपने अंग हैं उसमें ये चीज़ उपस्थित हो रही है, यानी कोशिका का समूह है जो संवेदी अंगों में उपस्थित होता है और विशिष्ट उद्दीपन के प्रति संवेदनशील। जैसे बहुत सारे उद्दीपन देखे थे, आंख में दृष्टि रिसेप्टर पाया जाता है, कान में श्रवण रिसेप्टर पाया जाता है, नशिका में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर पाया जाता है, जिब्बिया में स्वाद कली का रिसेप्टर या दर्द रिसेप्टर पाया जाता है, त्वचा में स्पर्श रिसेप्टर या दर्द रिसेप्टर। इफेक्टर के बारे में देखा कि शरीर का वो भाग होता है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के निर्देशों के अनुसार उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया देता है, जैसे कि मांस और जो मांसपेशियों ग्रंथि होती है यहाँ पे प्रभाव होता है। तंत्रिका में ये शरीर का ही ऐसा भाग होता है जो तंतु होता है, वो शरीर के एक स्थान से दूसरे स्थान तक इस संकेत भेजता है। ये अपन ने इसमें देखा था, ठीक है। फिर अगला देखा था तंत्रिका तंत्र के बारे में। ये दो प्रकार से होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या परिधि तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में बटा होता है, एक तो मस्तिष्क और मेरुरज्जु। अपन ने देखा मस्तिष्क तीन भागों में बटा होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क भी तीन भागों में बटा होता है, सीओडी, सेरिब्रम, ऑल्फैक्टरी लोब और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन भी तीन भागों में बटा होता है, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम भी चार भागों में बटा होता है, आगे देखते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मध्य मस्तिष्क के बारे में देखा, ठीक है, सॉरी मध्य मस्तिष्क की कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रम पेडिकल के बारे में बटा होता है। पश्च मस्तिष्क भी तीन भागों में बटा होता है, पोन्स होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है, सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम सॉरी, ठीक है। एक मेनिंजस के बारे में देखा। मेनिंजस क्या रहता है, अपने जो मस्तिष्क रहता है उसको चारों तरफ से कवर की हुई एक झिल्ली रहती है, जो भी उसमें भी तीन टाइप की परतें पाई जाती हैं, ड्यूरामेटर और एर्केनोड और पायोमेटर, ठीक है। यदि इसमें मेनिंजस में किसी प्रकार का रोग होता है उसको मेनिंजाइटिस कहते हैं। राजा राम मोहन राय की मृत्यु मेनिंजाइटिस के कारण हुई थी।
परिधीय तंत्र का तंत्र भी दो भागों में बटा होता है, एक सेंसरी पार्ट होता है, एक मोटर पार्ट होता है। सेंसरी पार्ट को एफरेंट भी कहते हैं और मोटर पार्ट को इफरेंट भी कहते हैं। ठीक है, एफरेंट यानी एफरेंट अपन देखेंगे ऐसे जो अपना हाथ में मेरे में जल रहा है तो उसकी जो सूचना होती है तंत्र का तंत्र देने का काम इसका किसका रहता है, एफरेंट का रहता है। और वापस इसको हटाने के लिए जो तंत्र का तंत्र से जो संविद आते हैं वो इफरेंट का रहता है। ये दो टाइप के होते हैं, एक कायिक तंत्र का तंत्र होता है, स्वायत्त होता है। स्वायत्त भी दो टाइप का होता है, अनुकंपी परानुकंपी, इनके बारे में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मुख्यतः सीएनएस के बारे में देख रहे थे। मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम की बात देखा था, ओलिफैक्टरी लोब, डायनसेफ्लॉन। सेरेब्रम ये मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और मस्तिष्क का 2/3 भाग का निर्माण करता है और मस्तिष्क का सबसे बड़ा और सबसे विकसित भाग होता है। ठीक है, ये जो सेरिब्रम होता है दो सेरिब्रल अर्धगोलार्धों से निर्मित होता है। ये दो सेरिब्रल जो अर्धगोलार्ध होता है एक बैंड के द्वारा जुड़े होते हैं, इसको कॉर्पस कैलोसम कहते हैं, कैलोसम कहते हैं। ये जो कॉर्पस कैलोसम कह रहे हैं इसको, जो दायां अर्धगोलार्ध होता है शरीर के बाएं भाग को नियंत्रित करता है और बायां अर्धगोलार्ध होता है शरीर के दाएं भाग को नियंत्रित करता है। इसमें किसी प्रकार का हेमरेज होता है यदि चोट वगैरह होती तो। और सेरिब्रम की जो चार भाग होता है, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। फ्रंटल लोब भी कई प्रकार से कई कार्य करता है, जैसे कि ऐच्छिक कार्य करता है, ये विचार वगैरह बनते हैं फ्रंटल लोब में बनते हैं। सोचने की जो क्षमता रहती है, याददाश्त करने की और जो बुद्धिमत्ता क्वेश्चन वगैरह आता है, बोलना वगैरह, तो ये फ्रंटल लोब में होते हैं। पैराइटल में स्पर्श, दाब, ठीक है, दर्द वगैरह ये सब कहाँ पर रहते हैं, स्वाद वगैरह ये सब पैराइटल लोब में रहते हैं। ठीक है, अगला होता है टेम्पोरल लोब। इसमें सुनने की जो क्षमता रहती है, सुनने की जो शक्ति रहती है वो टेम्पोरल लोब के माध्यम से मिलती है। ऑक्सीपिटल लोब में देखने से संबंधित जो शक्ति रहती है, ठीक है, वो ऑक्सीपिटल लोब से मिलती है अपन को। अगला ऑल्फैक्टरी लोब के बारे में, इसको घ्राण पिंड भी कहते हैं, अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसमें सूंघने की क्षमता, गंध की जो क्षमता रहती है, गंध जो आती है ऑल्फैक्टरी लोब से ही होती है। मानव में पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता है, जानवरों में सर्वाधिक विकसित होता है। जैसे जैकसन अंग होता है उसको कम पाया जाता है। डायनसेफ्लॉन के बारे में बात करें, ये भी अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। इसके भी तीन भाग रहते हैं, ऐसे एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। एपिथैलेमस के बारे में बात करें तो इसमें एक पीनियल ग्रंथि होती है, पीनियल ग्रंथि के साथ लैंगिक परिपक्वता लेकर के आता है। इसमें पीनियल ग्रंथि से एक मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो कि दैनिक लयबद्धता से सर्कैडियल रिदम से संबंधित होता है। थैलेमस के बारे में बात करें तो इस शरीर की बाहर जो गर्मी सर्दी का एहसास हो रहा है, चोट का एहसास हो रहा है, घाव का एहसास हो रहा है, सचेतन का एहसास कराना है, जागरूकता का एहसास कराना है, ठीक है, इसका थैलेमस का काम होता है और रिले केंद्र की तरह ये काम करता है। हाइपोथैलेमस में देखा शरीर के भीतर जो गर्मी सर्दी का एहसास कराना होता है, हाइपोथैलेमस का काम होता है। शरीर के भीतर चोट वगैरह आ जाती है, उसका हाइपोथैलेमस का काम होता है। अपनी जो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उनके साथ एक साम्य अवस्था को बनाए रखने हेतु हाइपोथैलेमस ही बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। ठीक है, और इसके साथ भी बहुत सारे इसके क्या बोलते हैं एहसास कराने हेतु कार्य होते हैं, जैसे कि लव और हेट से संबंधित। भूख प्यास लग रही है तो हाइपोथैलेमस ही भूमिका निभाता है। दोस्ती दुश्मनी हो गई, संवेदना व्यवहार वगैरह होता है, भाई किसी के प्रति संवेदना रखना है, ठीक है, कैसा के व्यवहार रखना है, ये सब हाइपोथैलेमस पे डिपेंड करता है ना। हार्ट प्रेशर जो रहता है, सॉरी हार्ट बीट या फिर ब्लड प्रेशर, रक्तदाब और हृदय स्पंदन पर नियंत्रण वगैरह ये हाइपोथैलेमस पे रहता है। तापमान का नियमन वगैरह करना है, ये हाइपोथैलेमस पर ही ये निर्भर करता है। अगला बात करते हैं मध्य मस्तिष्क के बारे में। किसका? मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क में मुख्यतः दो चीज होती हैं, एक तो कौन सी, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, क्वाड्रिजेमिना, ठीक है, और दूसरा होता है सेरेब्रल पेडकल, सेरेब्रल पेडंकल। क्या हो गया, दो भाग होते हैं, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा जो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है ये देखने और सुनने से संबंधित है। अभी ऊपर देखा था अपन ने, क्या इसको देखा था ना, क्या बोलते हैं जो सेरिब्रम, उसमें जो चार भाग होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल और टेम्पोरल। टेम्पोरल सुनने से संबंधित था, ऑक्सीपिटल क्या था, देखने से संबंधित था। तो ऐसा ही कुछ इसमें भी रहता है, क्वाड्रिजेमिना में भी, ये भी देखने और सुनने से संबंधित होती है चीज़, यहाँ पे सुनने से संबंधित। और सेरिब्रल पेडंकल होता है, एक लास्ट में देखा था कौन सा, डायनसेफ्लॉन देखा था, ठीक है, डायनसेफ्लॉन, ये नहीं बोल सकते इसको, सेफेलॉन। अभी आगे अपन पश्च वाला मध्य देखते हैं तो उसमें एक पॉन्स मिलता है, ठीक है, तो डायनसेफ्लॉन को पॉन्स से जोड़ने का जो काम रहता है वो सेरिब्रल पेडंकल का रहता है। देखो
मध्य मस्तिष्क में दो चीज़ होती हैं, कौन सा, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और सेरेब्रल पेडंकल। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है वो देखने सुनने से संबंधित कार्य करता है, ठीक है, और सेरेब्रल पेडंकल है जो अग्र मस्तिष्क का डायनसेफ्लॉन वाला भाग होता है। डायनसेफ्लॉन में अपन ने तीन चीज़ों को देखा था, एपिथैलेमस, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, और पश्च मस्तिष्क में पोन्स को देखेंगे। तो डायनसेफ्लॉन को पोन्स से जो कनेक्ट करने का काम करता है सेरेब्रल पेडंकल कर रहा होता है। अब आते हैं पश्च मस्तिष्क पे। कौन सा, पश्च मस्तिष्क पे। ठीक है, देखो एक केंद्रीय तंत्र का बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है जो शरीर की आधारभूत गतिविधियों को नियंत्रित करता है। किसको, आधारभूत गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ठीक है, देखो ऐसा है एक, ऐसा अपना मस्त, रुको, ये अपना मस्तिष्क हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन देखते हैं जो लास्ट वाला जो अपना भाग रहता है, ठीक है, तो ये सब यहाँ पर अपना एक क्या रहता है, पोन्स रहता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे मेडुला ऑब्लिगेंटा रहता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ओब्लो, ठीक है, और इधर में ये जो रहता है, यहाँ पर रहता है सेरिबेलम। ये सबसे लास्ट वाला जो भाग रहता है ना मस्तिष्क का, पश्च वाला, तो क्या रहता है, ये केंद्रीय तंत्र का महत्वपूर्ण भाग होता है जो शरीर की आधारभूत गतिविधियों को नियंत्रित करता है। इसके तीन भाग होते हैं, पोन्स होता है, सेरिबेलम होता है, मेडुला ऑब्लिगेंटा होता है। अपन ने देखा था कौन सा, डायनसेफ्लॉन जो कि अग्र मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का अपन किसको देख, पोन्स को देख रहे हैं, और ये बीच में एक मध्य मस्तिष्क में दो भाग थे, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो कि देखने सुनने से संबंध है, लेकिन सेरिबेलम पेडंकल के बारे में देखा था। तो डायनसेफ्लॉन और पोन्स को कनेक्ट करने का काम जो करता है, जोड़ने का काम करता है, वो सेरिबेलम पेडंकल का काम होता है, तो पोन्स जुड़ जाता है। अब सबसे पहले अपन पोन्स को देखते हैं। ठीक है, देखो पोन्स में देखें तो अपन, पोन्स का मतलब क्या होता है, एक ब्रिज होता है। ठीक है, वो ब्रिज का काम क्या रहता है, दो चीज़ों को जोड़ना। अभी क्या देखा था अपन ने, सेरिबेलम पेडंकल, ये डायनसेफ्लॉन और पोन्स को जोड़ रहा था, लेकिन पोन्स किसको जोड़ रहा है, अपन ने देखा था अग्र मस्तिष्क का सेरिब्रम, और यहाँ पे एक सेरिबेलम देख रहे हैं। तो ब्रिज, पोन्स का मतलब क्या रहता है, शब्द का मतलब होता है ब्रिज। ठीक है, तो सेरिब्रम व सेरिबेलम को जोड़ने का काम किसका रहता है, सेरिबेलम को जोड़ने का काम रहता है पोन्स का रहता है। ठीक है, दो चीज़ देखी अपन ने यहाँ पे। देखो सेरिब्रम पेडंकल का काम रहता है डायनसेफ्लॉन और पोन्स को जोड़ने का रहता है, लेकिन पोन्स का काम क्या रहता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम का जोड़ने का काम रहता है। ठीक है, ये भी देखो दैनिक लयबद्धता को क्या करता है, जो सर्काडियन रिदम रहता है उसको भी नियंत्रित ये भी करता है। ठीक है, दैनिक लयबद्धता, दैनिक लयबद्धता को नियंत्रित जो करने का काम रहता है, ये भी किस में रहता है, ये पोन्स में रहता है। ठीक है, ये जो सपने होते हैं ना, जब आंख अपनी बंद रहती है, ठीक है, तब सपनों को दिमाग में लेने का जो काम रहता है वो पोन्स का रहता है, सपनों को दिमाग में लेकर जाता है। ठीक है, सपनों को दिमाग में लेकर जब आंख बंद होती है, ठीक है, सबकॉन्शियस में, और श्वसन दर को भी कंट्रोल करता है, किसको, श्वसन दर को, श्वसन दर को नियंत्रित करता है। देखो अपन ने पोन्स के बारे में क्या देखा, पोन्स का मतलब होता है, शब्द का अर्थ होता है ब्रिज या सेतु रहता है। ये सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ता है। ठीक है, दैनिक लयबद्धता को नियंत्रित करता है, ये सपनों को दिमाग में लेकर के आता है जब आंखें बंद होती हैं सबकॉन्शियस माइंड से, और श्वसन दर को नियंत्रित करता है। अगला होता है मेडुला ऑब्लिगेंटा। ठीक है, मेडुला ऑब्लिगेंटा, ऑब्लिगेंटा। ठीक है, ये क्या होता है, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन से, अनैच्छिक को, अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जैसे कि जो अपना डाइजेशन सिस्टम है, पाचन वगैरह हो गई, श्वसन हो गया, हृदय स्पंदन वगैरह, उल्टी वगैरह आ रही हैं, इनको रोकने से भाई आना तो आना ही है इनको। अगला होता है सेरिबेलम। देखो इसके अन्य नाम भी होते हैं, इसको अपन अनुमस्तिष्क भी कहते हैं। क्या, अनुमस्तिष्क,
अनु मतलब रहता है छोटा, ठीक है, लघु या छोटा मस्तिष्क भी कहते हैं, ठीक है। और ये मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग, यानी सबसे बड़ा भाग कौन था, सेरिब्रम था। दूसरे नंबर का जो भाग रहता है सेरिबेलम रहता है, दूसरा बड़ा भाग है मस्तिष्क का, ठीक है। और इसके जो कार्य के बारे में बात करें तो शारीरिक संतुलन बनाने का जो काम रहता है, शारीरिक संतुलन का, ठीक है। और कुछ चीज़ें सीखना है, ठीक है, गिटार बजाना वगैरह, वाहन चलाना, साइकिलिंग वगैरह, इसमें एक बार शिफ्ट फिक्स हो जाती हैं तो वो फिर आराम से परमानेंटली शिफ्ट हो जाती हैं, फिक्स हो जाती हैं, सॉरी। तो अपन ने कुछ मध्य मस्तिष्क के बारे में, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनी एक बार पढ़ा, जो देखने सुनने से संबंधित होती है। सेरिब्रल पेडंकल के बारे में पढ़ा, ठीक है, जो किससे संबंधित होती है, डायनसेफ्लन को पौन से जोड़ता है। पश्चिम मस्तिष्क में देखा था अपन ने, आधारभूत गतिविधियों को नियंत्रित करता है, मस्तिष्क का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसमें 3 भाग पढ़े थे अपन ने, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लिगेंटा। जो पोन्स होता है इसका मतलब ये ब्रिज होता है जो कि सेरिब्रम और सेरिबेलम को जोड़ता है। दैनिक लयबद्धता को नियंत्रित करता है, सपनों को दिमाग में लेकर के आता है, जब आंखें बंद होती हैं तो उस टाइम पे सबकॉन्शियस माइंड से। और श्वसन दर को भी नियंत्रित करता है। मेडुला ऑब्लिगेंटा जो रहता है अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, ठीक है। सेरिबेलम में जो जो मस्तिष्क रहता है, लघु रहता है या छोटा मस्तिष्क इसको कहते हैं, और मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग जो रहता है सेरिबेलम का ही रहता है। इसके जो कार्य के बारे में बात करें, शारीरिक संतुलन बनाने का काम इसी का करता है। जो सीखने करने की जो क्षमता वगैरह आती है सेरिबेलम के माध्यम से ही होती है। तो यहाँ तक ये मस्तिष्क ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, आगे अन्य भागों को देखेंगे। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।